मामला मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के करीमनगर इलाके का है, जहां 17 मई को फरमान और साइना ने घर वालों से छुपकर कोर्ट मैरिज कर ली थी, जिसके बाद पति पत्नी अपने अपने घर में रहने लगे। 31 मई को अपने ही घर में साइना के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। खुद पति अपनी पत्नी के सुपुर्दे खाक में शामिल हुआ, जिसके कुछ दिन बाद उसे अपनी पत्नी की हत्या की बात पता लगी। इस मामले में एक दिन मृतका की मां और उसके दूसरे दामाद के बीच संदिग्ध बातचीत का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। पत्नी के हत्यारों को सजा दिलवाने के लिए पति ने जी जान एक कर दी, जिसके बाद अब जाकर शाइना की हत्या की आशंका जताते हुए 6 परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पति की माने तो उसके ससुराल वाले भी प्रेम विवाह से नाराज थे, जिसके बाद पत्नी की गला घोटकर तड़पा कर हत्या कर दी गई और परिजनों ने बीमारी का बहाना बनाकर उसका सुपुर्दे खाक करा दिया। जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने देर रात कब्र खोदकर महिला के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस प्रशासन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होती है तो आरोपी परिजनों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 1-2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। भैया क्या नाम है आपका? फरमान नाम है सर। फरमान जी, आपकी जो धर्मपत्नी थी, क्या हुआ उनके साथ और कितनी मुश्किलों से जो है आपने अब बचे हुए हो, आप बताएं। सर बहुत मुश्किल से बचा हुआ हूँ सर। अब से 3 महीने पहले निकाह किया था हमने। 17/5/21 को हमने कोर्ट मैरिज भी किया था सर। उनके घर वालों ने ये कहा था कि हम भेज देंगे इज्जत से, और मतलब कि जो है रिश्तेदारों के पास आते हैं वो हमारे फैसले के लिए आते हैं रिश्तेदारों के पास वो, और धमकियाँ भी देते हैं कि फैसला करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो। आपकी पत्नी किस तरह से मारी हो? सर उन्होंने जो है ना इस तरीके से मारी है कि हमारी जो ससुर है ना, उन्होंने तो गले पे पाँव वो रखा था, तकिया रिकॉर्ड है मेरे पास भी, और गले पे पाँव रख दिया था। और जो और लोग आए थे ना घर गांव से, उन लोगों की सबकी प्लानिंग थी कि ऐसे ऐसे मारना है इसे। जमालुद्दीन नाम है उनका, और एक का अजमेरी है, एक का महबूब अफसर। ये 4-5 लोग शामिल हैं। मैंने गाड़ी नंबर है मेरे पास, इसमें रिपोर्ट में सब सबूत हैं सर मेरे पास। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि आपकी पत्नी को इस तरह से मारा गया है? सर मेरी दुकान पर मेरी साली आई थी जब हमने दफीना कर दिया था। मेरी साली मुस्कान, उसने बताया मुझे कि जो है बाजी को इस तरीके से मारा गया है, गला घोट के तड़पा के। और मैंने कहा उनसे कि तुम ये जवाब दे दोगे कहीं और? उन्होंने कहा कि आज जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, डेड बॉडी निकलवा सकते हो, उसके अंदर इतने ज़ख्म हैं कि शायद वो खुद बयान दे देगी। अभी आप किन अधिकारियों के पास अपनी गुहार लगाते हैं? सर डीएम सर के पास, एसएसपी सर के पास, सीओ सर के पास, और थाने में उन इंस्पेक्टर सर के पास डेली कॉल करता हूँ, डेली जाता हूँ, डेली वहाँ खड़ा रहता हूँ भूखा प्यासा। आपको अपनी जान का किस तरह से खतरा है? सर वो लोग कहते हैं या तो कॉम्प्रोमाइज़ करो, पैसे लेन देन का मतलब कि फ़ैसला करो, इसे निपटाओ, मतलब कि जोर दबाव डालते हैं हमारे रिश्तेदारों के पास आके, लेकिन मैं किसी की बात नहीं मानता। अच्छा, मुझे इंसाफ चाहिए। बीवी को आपकी जो मारा गया है, किस तरह का सालियों ने बताया कि किस तरह से मारा? गोली मारी थी, गला दबाया था, क्या घटना क्या करी थी? सर गोली तो नहीं मारी थी, लेकिन गला दबाया गया है। उनमें और लोग शामिल थे, जो ये मैंने नाम बोले थे अभी, उन लोगों ने हाथ और पाँव पकड़े हैं। उसका दम निकाला गया, बहुत चीखी चिल्लाई है वो, मेरी साली ने बताया, बहुत चीखी चिल्लाई है, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। उस वक्त की बात है जिस 1 तारीख में आंधी तूफान आ रहा था, उस वक्त की बात। आपकी शादी से नाखुश क्यों थे वो लोग? पता नहीं सर, ये तो मुझे भी नहीं पता। आप बताइए ना, क्या किस तरह से शादी करी थी आपने? निकाह किया था, निकाह के बाद कोर्ट मैरिज किया था अभी 15-1 दिन पहले। इसी बचाव में किया था। वो कहती थी कि ये मार देंगे, मैंने सोचा कि कोर्ट मैरिज कर लें, फिर पुलिस प्रशासन हमारा साथ देगा। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहता हूँ, जिन लोगों ने ये हत्या की है मैं उन्हें सज़ा दिलाना चाहता हूँ। सर, एक पति ने अपनी पत्नी का हत्या का आरोप लगाया, किस पे लगाया है, क्या पूरा मामला है, कब शादी हुई थी और कब इसकी मृत्यु हुई? एक फरमान नाम का युवक जो थाना नौचंदी क्षेत्र का रहने वाला है, उसके मुताबिक उसने एक लड़की लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की रहने वाली है, उससे शादी किया था।
शादी के बाद वो लड़की अपने परिवार के साथ ही रहती थी। ये शादी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के मुताबिक जो उसका निकाहनामा के आधार पर बना है वो 17 मई का दिखाया जा रहा है। उस आधार पर उसने आरोप लगाया कि उसके परिवारीजनों ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी और इस आरोप पर हमारे यहाँ तहरीर लड़के द्वारा दी गई। उस तहरीर पे जांच की गई और जांच के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया और बॉडी को कब्र से निकाल करके पीएम के लिए भेज दिया गया है। पीएम के आधार पर इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर क्या कोई गिरफ्तारी भी अभी तक इसमें की गई है? अभी पूछताछ के लिए एक लोग को हिरासत में लिया गया है और जैसे भी पीएम इसमें आएगा उसके आधार पर अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी।